बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजुम। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ हमारी कोशिश होती है कि बड़े बड़े ऐवानों में दस्तक दें और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करें। आज हमारे साथ एक ऐसी माँ और एक ऐसी बेटी मौजूद है कि जिनके साथ अपनों ने ही जुल्म के पहाड़ तोड़े, और उनके साथ क्या हुआ भी ये उनसे पूछ के आपको बताते हैं। बदकिस्मती ये है कि उनके मियाँ ने और उनके जो ससुराली हैं उसके जेठ और देवर वगैरह ने उनको मार पीट के घर से निकाल दिया, और जिस घर में वो रहायश पजीर थी वो छत भी छीन ली। तो लीजिए हम बात करते हैं, वो बताती हैं। जी लुबना। जी मैं अपने घर में रह रही थी और मैंने बस घर ही गिरवी दी है। मियाँ साहब मुझे 1-2 साल से खर्चा नहीं भेज रहे थे, तो मैंने घर गिरवी दे दिया। और मैंने क्या करना था, जब मैं भूखी मर रही थी तो एकदम से आके उन्होंने हलचल मचा दी। देवरों ने मारना शुरू कर दिया, घर से निकाल दिया, तलाक दे दी और बहुत कुछ कर रहे हैं वो अभी तक। उन्होंने अब मुझे 3 महीने से घर से निकाल माफ कीजिएगा, 3 तलाकें दी हैं या अभी एक ही हुई? अभी दूसरी तलाक उन्होंने भिजवा दी हुई है। अच्छा। तो अब वो मुझे ही मजबूर कर रहे हैं कि मेरे मियाँ साहब मेरी बेटियों को फ़ोन कर कर के बार बार कह रहे हैं कि तुम जाके मतलब उधर कॉर्पोरेशन जाके तुम कैंसिल करवा के आओ। देखिए, तलाक भी वो देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि मेरे मियाँ साहब कौन है। मेरे देवर मियाँ साहब हैं, मेरे नकाब में मेरा ससुर है, या कौन है। एक हाथ में तलाक पकड़ी होती है, एक हाथ ने मार पकड़ी होती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती है। एक देवर गालियाँ निकाल रहा होता है, एक मार रहा होता है, मियाँ साहब खामोशी से सर झुका के बैठे होते हैं। मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। नहीं रह रही हैं नहीं, आपको, मैं उन्होंने बियारो मददगार छोड़ दिया है। जी मैं आप घर अपनी जवान बच्ची के साथ आजकल कहाँ रह रही हैं? मैं बेघर हुई हूँ और मैं एक किराए के घर पे रह रही हूँ। हॉस्टल में मैं रह रही हूँ और मुझे उन्होंने 2-3 महीने से घर से निकाल दिया। मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। मैं बाया ऊपर पहन के तो फिर मैं घर से निकलती। मेरी तो तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है जान को, मेरी बेटी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सब कुछ उन्होंने छीन लिया हुआ मेरे से। बेटा, आपका क्या नाम है? आप कितना पढ़ी हुई हो? मैंने सेकंड ईयर किया है। और अब ये बताएं कि आपके बाप की ज़्यादती है या आपकी वालदा की ज़्यादती है या आपके दादा या आपके चचा या आपके ताया वगैरह की? सच कहूँ तो मेरे पापा की ज़्यादती है और मेरे चचा की और मेरे दादू की, क्योंकि अगर वो मेरी माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं तो मेरे बाप सिर्फ खामोश होकर सुन रहे हैं। ये मेरे बाप की बहुत बड़ी गलती है। और सबसे बड़ा उनका ये मसला था कि मेरे बाप का कोई बेटा नहीं था। 5 बेटियां हो गई तो वो कहते थे कि मेरे बाप की दूसरी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ घर एक गिरवी देने से उन्होंने मेरा, मेरी मामा का पूरे दुनिया में तमाशा बना कर रख दिया। लड़कों को नंबर देना, मेरे फ़ोन नंबर लड़कों को देना, लड़कों के फ़ोन आते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं। मेरी मामा को मेरे चाचू कहेगा तुम मुझे मिलो, तुम्हें मैं उठवा दूंगा, तुम्हें अगवा करवा लूँगा। पूरे मोहल्ले में तमाशा, कभी कहीं तमाशा, और मेरे बाबा ने कभी उनकी गलती भी नहीं। अच्छा बेटा, आपने इन सारे मामलात को, ये इतने नाजुक माहौल में आप रह रही हैं, तो आपने पुलिस की मदद नहीं ली? बिल्कुल हमने पुलिस की मदद ली थी। जब पहले उन्होंने मारा था मेरी मामा ने मेडिकल करवाया, पर्चा करवाया। लेकिन जब वो जेल में गए, जब जेल में वो गए तो मेरे बाबा के ज़रिए ही वो जेल से बाहर आ गए, क्योंकि मेरी मामा थी अपनी अम्मी के घर पे। तो किसी ने भी मेरी मामा को पुलिस स्टेशन कहीं भी नहीं जाने दिया, क्योंकि वो सब आपस में मिले हुए थे। अच्छा, आप ये मुझे बताइए लुबना कि अब आपने क्या, आप वो तो अगर आपको तीसरी भी तलाक दे दें तो आपका तो फिर कोई भी ठिकाना नहीं है। नहीं, मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है। आपका कानूनी तौर पे, वो अगर ज़हनी मरीज़ है तो कानूनी तौर पे तो उसके जायदाद जो है वो कब्ज़ा नहीं कर सकते आपका, न देवर न आपका जेठ। तो आप इसकी कानूनी तौर पे मदद ले रही हैं, आप अदालत में जा रही हैं? हाँ जी, मैंने सबसे हेल्प मांगी है। तो अब मेरे जो है ना साथ DIG और सब साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। और एक वकील साहब हैं जो मैं उनसे मिली हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा और मैं आपको आपका तहफ़्फ़ुज़ भी दूँगा। उन्होंने अच्छा बेटा, अभी आपकी तालीम का सिलसिला भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अब आप, वैसे तो आपका जी चाहता होगा कि आप हाँ जी, मज़ीद तालीम हासिल करें, जी। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि आपके बस में नहीं है। जी।
तो अगर आपको दोबारा अदालत या कानून आपको घर वापस दे दे तो आप वहाँ रहना पसंद करेंगी दोबारा? बिल्कुल, हम बिल्कुल रहना पसंद करेंगे। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर आपके मियाँ आप आके आपसे सॉरी कर लेते हैं, कहते हैं ये चले जो माज़ी में हुआ उसको माफ़ कर दें, तो नई ज़िंदगी गुजारें बच्ची की खातिर, बेटियों की खातिर, आप क्या उनकी बात मान लेंगी? नहीं सर, आपको मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताती हूँ। मैंने 30 सालों में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। और अब आके जब मैंने अपनी बच्चियों की शादी कर ली, मैं दादी नानी बन गई, जब वो फिर भी बाज नहीं आते हैं और मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही हूँ, सारा कुछ करती रही हूँ, अब मैं उनके साथ सुलह क्यों करूँ जब उनका माइंड खुद फ्रेश नहीं है। वो दूसरों के हाथों में बैठ के वो नाच रहे हैं, वो उन किसी दूसरे के हाथों से मिलके वो मुझे तलाक दे रहे हैं। उनकी अपनी सोच है ही नहीं कि बीवी के बारे में क्या सोच है। अच्छा, आपकी जो दूसरी बेटी हैं जो शादीशुदा हैं, ये तो बच्ची अभी जी। अनमैरिड है, वो आपका साथ नहीं दे रही? सर, सबसे बड़ी बेटी जो है ना, वो अपने बाप के साथ मिली हुई है। 2 बेटियां मेरी कुवैत में है, एक बेटी मेरी गुजरावाला में है। वो तीनों मेरा साथ दे रही हैं और ये चौथी बेटी मेरी अभी छोटी है, ये मेरे साथ रह रही है। इसको भी ज़बरदस्ती कहते हैं जी इसको ले जाना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती क्या किसी की बेटियां नहीं। देखिए मेरी बात सुने कि इसको तो ज़बरदस्ती ले जा कानूनी तौर पे जी। तो नहीं ले जा सकती क्योंकि हाँ। वो बालिग है जी। और ये कोर्ट जो है ना कभी भी इस किस्म के जालिम जो है ना इसका साथ नहीं देते और ये तो नहीं जाएगी। और बाकी रहेगी बात जो आपके साथ कर रहे हैं और अदालतें जो है ना वो खुद इसीलिए हैं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए और वो चूँकि बड़े इन्फ्लुएंस वाले हैं उनके पास बहुत पैसा है और आप यकीनी बात है बेटा आप तो बड़ी खौफजदा होंगी कि कोई आपके नुकसान ना पहुंचा दे कोई किसी। बहुत ज़्यादा क्योंकि जिस तरह की उन्होंने हमारे साथ मारपीट की थी, जिस तरीके की मेरी मामा के साथ और मेरे साथ, तो उनके जो लड़के हैं मेरे चाचू से वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी खुद की भी एक बहन है, तो वो लिहाज नहीं रखते। बाहर निकलो तो बहुत खौफ आता है कि कोई कहीं से पकड़ ना ले, कोई मारना ना शुरू कर दे, क्योंकि वो हमें कहते थे तुम लोग कहीं पे भी नज़र आओगे तुम लोग फिनिश। अच्छा बेटा फिक्र ना करें अल्लाह तबारक तआला इंसाफ देगा इंशाअल्लाह ताला और ऐसे भी अंधा कानून नहीं है और हम भरपूर कोशिश करेंगे आपका साथ देने की और हम दरख्वास्त करते हैं इनकी तरफ से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से, गवर्नर पंजाब से, आईजी पंजाब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इनको इंसाफ दिया जाए। ये दर बदर फिर रही हैं, ये भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहन है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनका साथ दें और हम नाज़रीन से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो भी आवाज़ उठाएं ऐसे ज़ालिमों के ख़िलाफ़। अल्लाह हाफ़िज़।